अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे जी वज़न के ऊपर, स्पेशली ख़वातीन के बारे में। ख़वातीन का वज़न जो होता है वो मर्दों की बनिस्बत जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। एक ज़माना था कि जब मोटे ताज़े लोगों को लोग सेहतमंद समझते थे, ठीक है। फिर मेडिकल साइंस ने तरक्की की और अमराज जिगर, ठीक है, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, इन बीमारियों के ऊपर जब रिसर्च की गई तो पता चला जी कि जैसे ज़्यादती शुगर है, इन बीमारियों के ऊपर जब रिसर्च हुई तो पता चला जी कि इन बीमारियों की एक बड़ी वजह जो है वो वज़न का ज़्यादा होना भी है। तो आजकल के इस दौर में जो लोग स्लिम स्मार्ट हैं वो हेल्दी तस्वर किए जाते हैं, और जो लोग मोटे होते हैं उनको अनहेल्दी तस्वर किया जाता है। दूसरी चीज़, आजकल के इस लाइफस्टाइल में जो है आज का पहनावा, ड्रेसिंग के ऊपर बड़ा ज़ोर होता है, और ड्रेस जो होते हैं वो अच्छे तभी आपके साथ लगते हैं जब आपका वज़न जो है कंट्रोल हो, आपकी कमर, आपका पेट जो है आपके मुनासिब हो, ठीक है। तो पेट का बढ़ा हुआ होना, बहुत ज़्यादा मोटा होना, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर जो है बड़े इसके असरात होते हैं। हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को जो है ये बूस्ट करने वाली, और अगर ये अनहेल्दी है तो हमारे कॉन्फिडेंस को लो करने का ये सबब बनते हैं। वज़न के बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जो कि जिनका वज़न जो है बच्चे की पैदाइश के बाद, बच्चा डिलीवर करने के बाद उनका वज़न जो होता है वो बढ़ जाता है। इसकी देखें कुछ वजूहत हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक कल्चर है कि डिलीवरी के बाद जो है माँ को मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा दी जाती हैं। ख़ासकर किस्म की जो है देसी घी से बनी हुई पंजीरी जो है वो खिलाई जाती है, देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके साथ बेबी की बर्थ के बाद जो है माँ की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, जबकि उसकी जो कैलोरीज़ जो होती हैं वो डेली उसकी डाइट में वो कई गुना बढ़ जाती हैं, जिससे ख़वातीन का चाइल्ड बर्थ के बाद जो है, बच्चा डिलीवर करने के बाद उनका पेट जो है बढ़ जाता है, उनका वज़न जो है बढ़ जाता है। और ड्यू टू लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी उनका जो पेट होता है डिलीवरी के बाद जो है वो प्रॉपर जो है अंदर भी नहीं जाता बाल दफ़ा, ठीक है, पेट लटक भी जाता है। तो उसकी भी वजह ये होती है कि उनकी बिल्कुल फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती है ना होने के बराबर होती हैं। इवन कि वो मालिश वगैरह करवाती हैं, लेकिन अपनी तरफ से फ़िज़िकल एक्टिविटी, लाइट सी वर्जिश या काम शाम जो होता है वो उनका कम पड़ जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि वेट को कम करने के लिए ऐसी कौन सी टेक्निक्स है, और ऐसा क्या किया जाए कि आपका वज़न जो है वो तेज़ी से कम हो जाए। देखिए, जिस तरीके से हमारे यहाँ डाइटिंग की जाती है, जिस तरीके से हमारे यहाँ ख़वातीन और ख़ासकर नौजवान ख़वातीन, अनमैरिड वुमेन्स, लड़कियाँ जो होती हैं, वो वज़न को कम करने के लिए खुद साख्ता डाइट प्लान बनाती हैं, खुद साख्ता एक अपने ऊपर ग़िज़ाई पाबंदियाँ लगाती हैं कि मैंने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, जिसकी वजह से ख़वातीन में, ख़ासकर नौजवान लड़कियों में जो है ये वो शदीद किस्म की मिनरल डिफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन डिफिशिएंसी हो जाती है। एक नौजवान को, एक जवान को चेहरे से उसकी जो जवानी झलकनी चाहिए, वो उसकी एज जो है चेहरे से जो है पता लगनी चाहिए। लेकिन वो ख़वातीन जो खुद साथ डाइटिंग करती हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, वो उम्र से ज़्यादा बुरी लगने लगती हैं, ठीक है। लेकिन जब आप प्रॉपरली एक एक्सपर्ट से अपना डाइट प्लान मरतब करेंगे और एक प्रॉपर तरीके से लॉजिकली आप डाइटिंग करेंगे, तो फिर आपका वज़न भी कम होगा और आप में कमज़ोरी भी नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है, तसव्वुर है जी डाइटिंग का, सुबह नाश्ता नहीं करना। सबसे बुरी जो एक चीज़ है, सबसे नुकसान देने वाली जो एक बुरी आदत है, बैड प्रैक्टिस है, वो ये है जी कि हमारे यहाँ नौजवान लड़कियां जो हैं सुबह का नाश्ता नहीं करती। सुबह का नाश्ता ना करना जो है आपको जल्द बूढ़ा कर सकता है, आपके अंदर शदीद मिनरल एंड विटामिन डिफिशिएंसी आ सकती है। तो सुबह का नाश्ता आपने तर्क बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करना।
सुबह का नाश्ता जो ख़वातीन करती हैं उनका वज़न जो है जल्दी कम होता है, ठीक है। तो आज हम बात करें, देखिए वज़न कम करने के लिए एक चीज़ याद रखें कि हमारी बॉडी में जो कैलोरीज इनटेक होता है, हमारी बॉडी को चाहिए होती है पर केजी एनर्जी जो होती है, जो कैलोरीज में होती है 40 कैलोरीज, ठीक है। जैसे मैंने कैलकुलेशन किया है कि अगर आपका वज़न जो है 100 केजी है तो आप उसको 100 को 40 से ज़रब देंगे तो आपके पास 4000 कैलोरीज आ जाएगी। 4000 कैलोरीज जो हैं जब आपके पास आ गई तो अब आपने डाइटिंग करनी है, अब आपने अपनी कैलोरीज इनटेक कम करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है, इसका एक लमसम सिंपल सा फार्मूला है कि अगर जब आपका वज़न और कैलोरीज जब आप उसको ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 40 को आपने मल्टीप्लाई किया इसके साथ अपने वज़न के साथ 100 केजी के साथ, आपके पास 4000 कैलोरीज आई। इसका आप निस्फ कर दें, इसका निस्फ है 2000 कैलोरीज। तो आपने वज़न कम करने के लिए अपनी कैलोरीज हाफ कर दी हैं, ठीक है, 2000 कैलोरीज कर दी हैं। 2000 कैलोरीज आप अपनी डाइट से लेंगे और बाकी 2000 कैलोरीज जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आपके स्टोर फैट्स जो होंगे उससे बॉडी खुद लेगी और आपका वज़न जो है, आपके फैट्स बर्न होना शुरू होंगे, आपका वज़न कम होना शुरू होगा। इसी तरीके से आपका वज़न अगर है 80 किलो तो 80 किलो को आप ज़रब दें 40 के साथ तो आपके पास कैलोरीज आएंगी 3200 कैलोरीज। इसका हाफ करेंगे तो आपकी बनती है ये 1600 कैलोरीज। तो आपने वज़न कम करने के लिए जो है अपना कैलोरीज इनटेक जो है पर डे हिसाब से 1600 कर लेना है। तो आपका वज़न जो है तेज़ी के साथ स्पीडी जो है आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। तो आपने उसके साथ डाइट जो है, डाइट प्लान आपको मैं बताऊंगा कि आपने कैसे वज़न कम करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। दूसरी चीज़, अगर आपका वज़न 70 किलो है, ठीक है, 70 किलो को आपने 40 के साथ ज़रब देना है तो आपके पास 2800 कैलोरीज आ गई। 2800 कैलोरीज का हाफ है 1400 कैलोरीज। तो आपने 1400 कैलोरीज पर डे देनी है, तो इससे आपका वज़न जो है कम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका वज़न है 75 किलो, आपने 40 के साथ उसको 40 कैलोरीज के साथ उसको ज़रब देनी है, आपके पास आ जाएगी जी 3000 कैलोरीज। 3000 कैलोरीज का निस्फ है 1500 कैलोरीज, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका वज़न है 65 किलो, आपने इसको 40 के साथ ज़रब देनी है, आपके पास कैलोरीज आएंगी 2600 कैलोरीज। आपने 2600 कैलोरीज का हाफ करना है तो ये 1300 कैलोरीज बन गई, ठीक है। आपने 1300 कैलोरीज जो है इतनी आपने डेली आपका इनटेक होना ज़रूरी है। नॉर्मली जो एक ख़ातून को, एक फ़ीमेल को जो कैलोरीज होती हैं उसको चाहिए, दरकार होती है, वो 1800 से 2000 कैलोरीज उसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आप उसको विदाउट एक मतलब कि औसतन आप उसकी कैलोरीज लेना चाहते हैं वज़न कम करने के लिए, तो आपको 1200 से 1400 कैलोरीज आपने अपनी कैलोरीज इनटेक आपका होना चाहिए। आपकी अगर कैलोरीज इनटेक 1200 से कम है तो आपके अंदर जो है, आपके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ तरह की मिनरल्स और विटामिन डेफिशिएंसीज आ जाएंगी। अब आपने अपनी डाइट में कौन सी चीज़ें आपने खानी है और कौन सी चीज़ें आपने नहीं खानी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 3 चीज़ें जो है आपने कंट्रोल करनी है अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ है शुगर, चीनी। चीनी से बनी चीज़ें, चीनी से बनी हुई प्रोडक्ट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है जी, बेकरी प्रोडक्ट्स, केक, पेस्ट्री, जी मीठे से आपने इज्तनाब करना है। चॉकलेट्स, मीठा आपने बिल्कुल इससे अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ है चावल। चावल बहुत से लोगों की कमज़ोरी होती है, लेकिन चावल जो होते हैं एकदम जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और बड़ी जल्दी से आपकी बॉडी को बूस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आपने चावल नहीं खाने। चिकनाई से आपने अवॉइड करनी है। बहुत ज़्यादा तेल में बने हुए खाने, फ्राइड फूड्स आपने नहीं खाने, ठीक है। जैसे आजकल आप रमज़ान में पकोड़े, समोसे, जो फ्राइड फूड्स खा रहे हैं, ये भी आपके वज़न में बढ़ने का सबब बन सकते हैं। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आप ये फ्राइड चीज़ों से आपने इज्तनाब करना है। उसके बाद जो चीज़ें जी आप वज़न कम करने के लिए ले सकते हैं, वो सबसे एक आम सा एक टोटका है, वो है जी कि आप नींबू का रस लें। 1 गिलास जो है नीम गर्म पानी लें, उसके अंदर नींबू का रस डालें और 1 चमचा शहद का डालें। आप ये रोज़ाना जो है सुबह नहार मुँह किया करें। आपका वज़न जो है, आपकी चर्बी जो है, फैट्स जो है वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपको जब भूख लगती है तो आपने खाना है सिर्फ खीरा, टमाटर,
गाजर या इन सब चीज़ों का बना हुआ सैलेड, ठीक है। गाजर कटी हुई हो, प्याज टमाटर कटा हुआ है, उसके अंदर आपने बंद गोभी जो है वो कटी हुई है, खीरा उसके अंदर पड़ा हुआ है, तो ये आपने सैलेड बना खाना है जब आपको भूख लगे, ठीक है जी। इसके साथ जो है आपने परहेज़ करना है, जब आप दावत में जाएँ कहीं खाना खाएँ तो आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं खाने। हमारे यहाँ वज़न बढ़ने की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग खाना खाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, खाना खाते हुए टीवी देख रहे होते हैं, उनकी त्वचा उनका फोकस जो है खाना पे नहीं होता और इकट्ठा एक ही जगह से बैठ के एक ही जगह से वो खा रहे होते हैं। तो एक टर्म है माई प्लेट कि जब आप खाना खाएं, आप चाहते हैं कि आपका वज़न कम हो, ओवर ईटिंग से आपने इज्तनाब करना है, तो उसके लिए सिंपल टिप ये है कि आप डाइनिंग टेबल पे जब बैठे, दस्तरखान पे आपने बैठे, अपना खाना आपने चुन देना है, ठीक है। आपने जो आप खाना नॉर्मली आप खाते हैं उसका आधा खाना आप ले लें, ठीक है। जैसे ही आपका खाना ख़त्म हो आपने दोबारा हाथ नहीं बढ़ाना है, आपने खाना बंद कर देना है, ठीक है जी। तो आप जब भी खाएं तो अपना खाना चुन के साइड पे कर लें और यूजली जो आप आम तौर पे खाना खाते हैं उसका आधा आपने खाना है। उसके बाद जी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ख्याल करना है, इसमें हमारे यहाँ जो सबसे आसान चीज़ है वो है खीरा। खीरा आजकल 12 महीने मिलता है, आपको जब भूख लगे आप खीरा खाएं, 0 कैलोरीज है। तो इसके बाद जो है आपने जो डेली काम करने हैं, आपने 1 गिलास दूध लाजमी रोज़ाना पीना है, ठीक है जी। 1 गिलास दूध जो होगा वो आपका जो है आपकी एनर्जी के लिए, आपकी डेली रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है। दलिया का एक छोटा सा प्याला आप रोज़ाना ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप जो है अपने सैलेड, मिक्स वेजिटेबल्स का सैलेड जो है आप रोज़ाना खा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने रोज़ाना लेनी है। सेब आप जो है उसके आधा सेब आप रोज़ाना खा सकते हैं। उबले हुए अंडे जो हैं 2 अंडे आप नाश्ते में खा लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है, इससे आपका वज़न नहीं बढ़ना है, ठीक है जी। बाज़ लोग जो है अपना वज़न कम करने के लिए अंडों का इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है, उबले हुए अंडे भी खाते हैं। तो सुबह का नाश्ता जो है उसमें आपके अंडा होना ज़रूरी है। 1 गिलास दूध आपकी डेली डाइट में होना ज़रूरी है। मिक्स वेजिटल फ्रूट और वेजिटेबल सैलेड जो है वो आपका डेली आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपने क्रीम ऐड नहीं करनी है, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, थोड़ी सी रनिंग, थोड़ी सी एक्सरसाइज आपकी ज़रूरी है। खाना जो मोटापा होता है इसकी मेन वजह आजकल ये है जी, एक तो आपका लाइफस्टाइल इन ऑर्डर नहीं होता है। लाइफस्टाइल को इन ऑर्डर करने के लिए ज़रूरी है कि आप खाना टाइम पे खाएं। 8 बजे से पहले पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए, 9 बजे से पहले पहले आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, ठीक है जी। और आपका लंच जो है 2 बजे से पहले पहले आपका लंच हो जाना चाहिए। तो ये इन चीज़ों को, अपने लाइफस्टाइल को इन ऑर्डर करें। खाना खाने के बाद फौरी लेटे मत। अक्सर लोग जो है मोटे इसलिए हो जाते हैं जी, रात को तो लेट नाइट खाना खाते हैं और खाना खाते ही वो लेट जाते हैं। आजकल हमारे यहाँ खाने भी बड़े जो हैं, खाने के ऊपर बड़ा ज़ोर दिया जाता है और ख़ासकर बाहर के खाने खाए जाते हैं। बाहर के खानों से भी आप इज्तनाब करें। ये छोटी छोटी चीज़ें आप इन पे अमल करके जो है अपना लाइफस्टाइल हेल्दी कर सकते हैं, अपना वज़न कम कर सकते हैं और न सिर्फ आप कम कर सकते हैं बल्कि उसको मेंटेन भी रख सकते हैं। सबसे बड़ा आर्ट होता है, सबसे बड़ा फ़न होता है वज़न को मेंटेन रखने का। वज़न कम कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप फातेह हैं, आप जीत जाते हैं जब आप वज़न अपना मेंटेन रखना सीख जाते हैं। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।